नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राचार्यों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। स्थानीय डायट भवन में लीडरशिप प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। रायसेन इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों में और टीचर्स में जो दूरियां बढ़ गई है वह खत्म हो। सरकार की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि लीडरशिप को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जो स्कूलों में जाकर एक अच्छा माहौल बनाए और गुरुकुल की तरह स्कूलों में शिक्षक और छात्र के बीच में जो दूरी आ गई है उसको खत्म करें और एक सफल और सक्षम नेतृत्व पैदा हो जो शिक्षा नीति को आगे बढ़ा सके। 5 चरणों में यह प्रशिक्षण चलेगा। अभी 4 चरण समाप्त हो चुके हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। काहे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये प्राथमिक और माध्यमिक जो हमारे हेडमास्टर्स हैं उनको लीडरशिप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमको संस्था को उन्नत करने के लिए किस किस तरीके से प्रयास करने हैं, क्योंकि हम सब मिलकर के टीम के रूप में काम करते हैं और टीम के अपने उद्देश्य हैं और टीम के रूप में काम करते हुए हम संस्था को कैसे सर्वोत्कृष्ट बनाएं, एक सबल और सक्षम नेतृत्व कैसे दें, यही उद्देश्य इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल का है। और 14 मॉड्यूल्स में ये ट्रेनिंग 5 दिवसीय है। अभी अब्दुल्लागंज विकासखंड की जो हमारे टीचर्स हैं वो ट्रेनिंग लेंगे। ये क्या स्कूल जाएंगे क्या? ये स्कूलों के ही टीचर्स हैं। अच्छा। वहाँ के हेडमास्टर्स हैं ये, और ये अपने स्कूल में इस ट्रेनिंग के बाद कैसे उनको टीम वर्क के रूप में काम करना है, कैसे वो स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये सारा का सारा ये सारी बातें इस पूरे ट्रेनिंग के मॉड्यूल में शामिल हैं। सबसे मूल उद्देश्य क्या है इस ट्रेनिंग का? इसका मूल उद्देश्य ये है कि वे एक बेहतर नेतृत्वकर्ता कैसे बने, क्योंकि उनको समाज के साथ, समुदाय के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ और वे तमाम हितधारक जो स्कूल को बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से सारे प्रयास करते हैं, उनको एक सबल नेतृत्व देते हुए हम अपने संस्था को कैसे द बेस्ट करें, इसके लिए ये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है आपके ऊपर? सर, अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ पे प्रधान अध्यापक नेतृत्व प्रशिक्षण संचालित हैं, जिसमें हमारे विकासखंड अब्दुल्लागंज के शामिल हैं टीचर्स और मुख्य रूप से हेडमास्टर, जितने भी प्राथमिक विभाग के और माध्यमिक विभाग के शिक्षक इस प्रशिक्षण में सम्मिलित हैं। और इन्हें हमारे यह प्रशिक्षण वर्तमान में 3 कमरों में अभी संचालित हो रही हैं। एक कमरे में 50-50 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। क्या काम रहता है मैडम इनका? इनका सर नेतृत्व, प्रधान अध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वो विद्यालय में जा कर के विभिन्न गतिविधियों उनको एक प्रैक्टिकल के रूप में उन्हें पूर्ण करना है। जैसे कि पालकों के साथ आज अपन देख रहे हैं कि पहले गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी और जिसके कारण पेरेंट्स और टीचर्स आपस में मिलजुल करके रहते थे, और वर्तमान में कुछ वर्षों से ये पद्धतियाँ, पालकों से ये दूरियाँ बढ़ती जा रही थी। इस वजह से शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, इस मॉड्यूल के द्वारा इनकी एक अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से इन्हें समानता, जो असमानता है उन्हें दूर करना है और समानता की भावना प्रत्येक बच्चे में जागृत करना है। और इसके साथ में दिव्यांग बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए, कि दिव्यांग बच्चे भी उतने ही हकदार हैं जितने कि अन्य बच्चों के। कब तक चलेगा ये प्रशिक्षण? ये प्रशिक्षण हमारे यहाँ 15 जून तक संचालित होंगे। चल रहा है आपके स्कूल में? हमारे डाइट भवन में अभी HM की लीडरशिप वाली ट्रेनिंग चल रही है और ये 5वां चरण है। अभी तक 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 15 जून तक चलने वाली है ये ट्रेनिंग। इसमें जो NEP 2020 हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें जो दिया गया है, जैसे समावेशी शिक्षा हो गई और समता समानता हो गई और स्वयं का विकास कैसे करें। पहले तो सबसे पहले 6 मुख्य क्षेत्र हैं और 14 मॉड्यूल हैं। तो जो 6 मुख्य क्षेत्र में 14 मॉड्यूल हैं उसमें सबसे पहले में जो पैकेज का परिचय दिया गया, फिर दूसरे में दिया गया है कि नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में, तीसरा दिया गया है स्वयं का विकास, चौथा टीम का निर्माण कैसे करना है, फिर नेतृत्व कैसे करना है, और इस तरह से
छः मुख्य क्षेत्र में 14 मॉड्यूलों को समाहित किया गया है और जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं वो बहुत अच्छे से HM को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो ट्रेनिंग लेके जाएंगे वो अपने स्कूलों में जो नेतृत्व क्षमता का विकास करके जाएंगे, अपनी क्षमता संवर्धन करके जाएंगे, वो स्कूलों में उसको कार्यान्वित करके अपने स्कूल को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। उसमें PLC भी है, सामुदायिक सहभागिता भी है। तो पालक शिक्षक पालक और छात्रों से अपने संबंध बेहतर करके स्कूल को आगे बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर संध्या जैन, मैं ट्रेनिंग प्रभारी। विषय इसमें जुड़ा है वो है समावेशी शिक्षा, कि कैसे सामान्य बच्चों के साथ भी निशक्त जन जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी नहीं आते हुए, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, तो नहीं आते हुए भी ये कैसे उनको भी शिक्षा में शामिल करेंगे और कैसे अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, यही इस ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य है। और मेरे ख्याल से हम लोग इसको बताने में काफ़ी सक्षम हैं, हम बता पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी हम करा रहे हैं ताकि इससे आप लोगों को और अच्छा मज़ा भी आए, बोरिंग भी ना हो और जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो आप सही तरीके से आप तक पहुँचे। PS डेरा कंचनपुर JS के सुल्तानपुर। क्या ट्रेनिंग में क्या सीखा आपने अभी? यही के बच्चों के साथ कैसे मतलब उनको कैसे जो नहीं आते कैसे आगे लाना है जी। और क्लास में कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, स्टाफ के साथ भी कैसा व्यवहार करना है। क्या नाम है आपका? मधु।